आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की सफलता का श्रेय देश के प्रत्येक नागरिक को दिया। भोपाल और इंदौर के महापौर ने पार्षदों सहित पद की शपथ ली, शहर के विकास के लिए अपने संकल्प को दोहराया। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवानों का दबदबा, 13 स्वर्ण पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ देश के 14वें उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। उन्हें 528 वोट मिले, जबकि विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को 180 वोट मिले हैं। कल हुए चुनाव में कुल 725 सांसदों ने मतदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगदीप धनखड़ को सभी पार्टियों के समर्थन के साथ भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि श्री धनखड़ विलक्षण उपराष्ट्रपति होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और कई नेताओं ने उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर जगदीप धनखड़ को बधाई दी। राष्ट्रपति मुर्मू ने एक ट्वीट में कहा कि श्री धनखड़ के सार्वजनिक जीवन के लंबे और समृद्ध अनुभव से राष्ट्र लाभान्वित होगा। निवर्तमान उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पर श्री धनखड़ को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्र को उनके अनुभव और कानूनी विशेषज्ञता से बहुत लाभ होगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी श्री धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी के अमृत महोत्सव की सफलता का श्रेय देश के प्रत्येक नागरिक को जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर समितियों ने दिन रात काम करके आजादी के अमृत महोत्सव को जन जन तक पहुंचाया है। नई दिल्ली में इस कार्यक्रम से संबंधित राष्ट्रीय समिति की तीसरी बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में निहित भावना इस अभियान का मूल मंत्र है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान पीढ़ी में जिम्मेदारी और कर्तव्य भावना पैदा करने की जरूरत है ताकि वे भारत की आजादी के 100 वर्ष का सपना साकार कर सके। जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें स्थानीय जनजातीय संग्रहालय बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सभी नागरिकों से एक बार उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने और कचरे को प्राकृतिक रूप से गलाने का विकल्प अपनाने का आह्वान किया। आकाशवाणी से विशेष भेंट में श्री यादव ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पशुओं के लिए घातक है और इससे कृषि क्षेत्रों में अपशिष्ट भी पैदा होता है। उन्होंने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक के उपयोग पर बल दिया। प्रदेश में कल 8 अगस्त को संपूर्ण कायाकल्प अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ साथ कायाकल्प अवार्ड के लिए चयनित स्वास्थ्य संस्थाओं की घोषणा और अवार्ड वितरण किया जाएगा। इसके अलावा कार्यक्रम मिशन सेहत के अंतर्गत 55 करोड़ रुपए की राशि शासकीय संस्थाओं के प्रभारियों को सिंगल क्लिक के माध्यम से वितरित की जाएगी। भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत, आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल भोपाल के आईएसबीटी परिसर स्थित नगर निगम कार्यालय के प्रांगण में भोपाल की नवनिर्वाचित महापौर मालती राय और पार्षदों ने शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भोपाल में नागरिकों को बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करवाने, शहर को हरा भरा बनाने, पेयजल और स्वच्छता के बेहतर प्रबंध के लिए सभी उपाय किए जाएंगे। उधर इंदौर नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर पुष्यमित्र भार्गव और 66 पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह कल अभय प्रशाल में संपन्न हुआ। कलेक्टर मनीष सिंह ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ दिलवाई। श्री भार्गव इंदौर के 24वें महापौर हैं। उन्होंने पार्षदों को देश में विकास मॉडल के रूप में इंदौर को पहचान देने के लिए 5 संकल्प दिलाए।
इन 5 संकल्पों में यातायात प्रबंधन, हरियाली संवर्धन, जल संरक्षण, खेल गतिविधियों को बढ़ावा और जन सहयोग से सुरक्षा प्रबंधन शामिल है। बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेलों की। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में स्वर्ण पदकों की एक और हैट्रिक के साथ बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में अपना दबदबा बनाया। कल रवि कुमार दहिया, विनेश फोगट और नवीन कुमार ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीते। इससे पहले बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया की तिकड़ी ने शुक्रवार को कुश्ती से स्वर्ण पदक जीते थे। रवि दहिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नाइजीरिया की एबिकेवेनिमो विल्सन को हराया, जबकि विनेश फोगट ने महिलाओं के 54 किलोग्राम वर्ग में अपने तीनों मैच जीतकर स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। विनेश लगातार 3 राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई है। पुरुषों के 74 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में नवीन कुमार ने पाकिस्तान के मोहम्मद शरीफ ताहिर को 9-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। इससे पहले भारत ने आज अपनी झोली में 3 रजत पदक भी जोड़े। ये आंकड़े कल के हैं। अविनाश साबले ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में 8 मिनट 11.2 सेकंड का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर रजत पदक जीता। दूसरा रजत पदक प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 10,000 मीटर रेस वॉक फाइनल में जीता। भारतीय पुरुष टीम ने लॉन बॉल्स 4 इवेंट में रजत पदक जीता। बॉक्सिंग में अमित पंघाल ने जाम्बिया के मुक्केबाज पैट्रिक चिन्यम्बा पर कड़ी मेहनत से जीत के साथ फाइनल में पहुंच गए हैं जबकि नीतू घंगास ने 48 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। निखत जरीन महिलाओं के लाइट फ्लाईवेट वर्ग के फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय मुक्केबाज बन गई हैं। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने मलेशिया की जिन वेई गोह को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। टेबल टेनिस में भारत के अचंता शरद कमल ने सिंगापुर योंग इसाक क्वेक को हराकर पुरुष एकल के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्रिकेट में भारत ने एजबेस्टन में राष्ट्रमंडल खेलों के महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय के सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 4 रनों से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। भारत अब तक 40 पदक जीत चुका है, जिसमें 13 स्वर्ण, 11 रजत और 16 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में वो 5वें स्थान पर है। ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर बना हुआ है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए समिति के सदस्यों ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए प्रधानमंत्री और समिति के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। समिति के सचिव गोविंद मोहन ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत जन भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। खंडवा नगर निगम के नवनिर्वाचित महापौर अमृता अमर यादव और सभी पार्षद आज शपथ लेंगे। आगरमालवा जिला आयुष विभाग द्वारा आंगनवाड़ियों में निःशुल्क बीएमडी जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील शर्मा ने 158 मरीजों का परीक्षण किया और उन्हें निःशुल्क दवाइयां दी गई। गुना कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ए ने प्राकृतिक प्रकोप से हुई मृत्यु के मामलों से संबंधितों को तत्काल मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। रतलाम जिले में पशुओं में लंपी वायरस संक्रमण को देखते हुए मैदानी क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जा रही है। बैतूल में पूर्व सैनिक संघ ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली और लोगों को घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। और आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस उपलक्ष्य पर आज मध्य प्रदेश में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। जगदीप धनखड़ देश के नए उपराष्ट्रपति चुने गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव की सफलता का श्रेय देश के प्रत्येक नागरिक को दिया। भोपाल और इंदौर के महापौर ने पार्षदों सहित पद की शपथ ली। शहर के विकास के लिए अपने संकल्प को दोहराया। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय पहलवानों का दबदबा। 13 स्वर्ण पदकों के साथ भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।